हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल बात करी कि हम 10th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैनल पे एनपी एक्सीलेंस। तो वेलकम बैक टू योर चैनल एनपी एक्सीलेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की। और रियल नंबर में सबसे मेन टॉपिक जो निकल के आता है वो है रेशनल और इरेशनल सॉल्व करना। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स, तो आपके में 3 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई हो या एसबीएसई हो 3 नंबर का क्वेश्चन देती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि √3 एक इरेशनल नंबर है। क्या डिस्कस करेंगे कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमें कोई चीज भी प्रूव करने के लिए हमें उसका अपोजिट मानना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि लेट अस अज्यूम √3 इज रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे हम कि √3 क्या है? रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल। रेशनल नंबर मतलब जो p बाई क्यू की फॉर्म में मिलेगा, a बाई बी की फॉर्म में मिलेगा, और जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वो 0 के इक्वल कभी नहीं रहेगा। चाहे हम a बाई बी ले, चाहे p बाई क्यू ले। बहुत से बच्चे p बाई क्यू की फॉर्म में लेके करते हैं, तो p बाई क्यू भी ठीक है और a बाई बी भी ठीक है। तो हम बात करें, हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में a बाई बी लिया हुआ है, तो हम a बाई बी से ही समझते हैं। तो √3 इज इक्वल टू a बाई बी। क्यों? क्योंकि हमने √3 को क्या मान लिया है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर आपको पता है p बाई क्यू की फॉर्म में पाया है। तो a बाई बी, और हम क्या मानते हैं? सपोज a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर। हमने इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर मान लिया है कि कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कि सपोज कीजिए a और b जो है उनका कॉमन फैक्टर 1 है, सिर्फ एक, इससे ज्यादा नहीं है। देन वी कैन डिवाइड इट बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। तो हम क्या मानते हैं कि ऐसा मान लेते हैं हम कि वो कोप्राइम नंबर होगा क्योंकि उनका एक कॉमन फैक्टर है। तो अच्छा जी, अब हमने रेशनल माना था, ये डिवाइड में इधर जाके कैसे हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो √3b इक्वल्स टू क्या आ गया? a। अब इसको आने के बाद हम करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयर करेंगे तो बच्चे देखो क्या गलती करते हैं, बच्चे ऐसे लिखते हैं, इसको यहां स्क्वेयर लगाते हैं और इस स्क्वेयर से रूट काटने के बाद 3 भी लिख देते हैं, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही चीज क्या है? आपको दोनों के ऊपर स्क्वेयर लेके चलना है। √3 का स्क्वेयर, b स्क्वेयर, a का स्क्वेयर। उसके बाद स्क्वेयर से रूट कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3b स्क्वेयर इक्वल्स टू में a स्क्वेयर आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं कि 3b स्क्वेयर जो है आपका वो a स्क्वेयर के इक्वल आ गया। 3 मल्टीप्लाई का है, इधर जाके कैसा आएगा? डिवाइड। मतलब कि a स्क्वेयर जो है a स्क्वेयर वो 3 से क्या है? डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल है। तो देयरफॉर a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो a स्क्वेयर डिविजिबल है, जाहिर सी बात है। अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 का स्क्वेयर लिखते हैं हम 25। अगर 25 5 से डिविजिबल होता है तो जाहिर सी बात है उसके स्क्वायर रूट से भी डिविजिबल होगा। अगर हम एक और एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। मैं कहता हूं उसके जो 6 का स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। भाई जाहिर सी बात है डिविजिबल है, 18 आ गया। डिविजिबल है तभी तो 18 आ गया। लेकिन हम बात करें कि क्या ये 6 भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, तभी तो 3 आएगा। तो इसका मतलब जिससे स्क्वायर डिविजिबल होता है उससे उसका अंडर रूट भी डिविजिबल होता है। तो ऐसे ही हम करें, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन आल्सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो a स्क्वायर डिविजिबल है, इसीलिए a भी डिविजिबल है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप लोगों को आ गया। आगे चलते हैं। अब हमने देखो सबसे पहले क्या जाना, हमने इरेशनल का इरेशनल नंबर माना। रेशनल नंबर मानने के बाद उसको जाहिर सी बात है रेशनल नंबर माना तो a अपॉन b की फॉर्म में मिलेगा, तो a अपॉन b की फॉर्म में रख दिया। अब ये डिवाइड में तो उधर जाके कैसा हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया। मल्टीप्लाई में होने के बाद हमने स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर हमें मिला। अब हमें 3 मल्टीप्लाई के इधर जाके डिवाइड में जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? जो a स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है, तो a भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, देखो दो दोस्त है, दो दोस्तों की दोस्ती कितनी गहरी होगी ये कैसे पता चलेगा? जब तक बीच में कोई अड़चन पैदा ना हो।
तो हम अर्सन रख रहे हैं सी। सी क्या है? कोई इंटीजर है, ए और बी दोस्त हैं, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर सी। चलिए जी, इंटीजर ले लिया। अब इंटीजर ले लिया तो ए की वैल्यू क्या ले ली हमने? 3c। आपको क्या करना है, अगर रूट 3 का स्क्वायर आया है तो 3c, 4 का आया है, सॉरी 4 का तो आ ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, 5 का आया है तो 5c। जितना भी यहाँ पे आएगा नंबर, उसी का आपको उतना ही नंबर का कोई कोफिशिएंट नंबर लेना है, इंटीजर c हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 3b स्क्वायर इज एज इट इज, a की जगह हमने 3c रख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूं। 3 मल्टीप्लाई का उधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन में 3, 3 3 जा 9, तो क्या मिल जाता है आपको, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। क्या मिल जाता है? b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब 3 मल्टीप्लाई का इधर आके कैसे होएगा, डिवाइड, तो जाहिर सी बात है b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। अब b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो b से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है जी, अब देखो a भी 3 से डिविजिबल हो गया, b भी 3 से डिविजिबल हो गया। अब दोनों डिविजिबल हो गए, इसलिए क्या है, हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, कितने ही कॉमन फैक्टर से, 3 तो जो है ना 3, वो तो होगा ही होगा इनका कॉमन फैक्टर। इसीलिए हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट था, जो हमारा फैक्ट था कि ए और बी क्या हो गया है, कोप्राइम नंबर हो गया है। क्यों? क्योंकि हम कोप्राइम नंबर मान के चले थे इसको। अच्छा जी, इसलिए हम क्या देखते हैं, हम ये साइन करते हैं कि जो हमने अजम्पशन की थी, जो हमने माना था कि √3 इज रेशनल नंबर, वो क्या है, गलत है। और हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि √3 इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल। देखिए बच्चा, आपको एज इट इज ही करना है, तभी आपको बोर्ड में वो पूरे मार्क्स आपको देगा। अगर आप ये बच्चे क्या गलती करते हैं, सपोज वाली लाइन को प्राइम नंबर मानते नहीं और इसको लिख देते हैं, तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। और तब अगर आप ये डिविजिबल वाली लाइन नहीं लिखते तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बिना लिखे इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्क्स कटते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां मत कीजिएगा। पहले आपको कोप्राइम नंबर मानना पड़ेगा, तभी वो कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट होगा। इसीलिए आपको बता रहा हूं √3, √5, मेरे कुछ लिख रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, √2, √3, √5 और √7, ये आप करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों किसी भी सेट में मिल सकते हैं। चारों के चारों नंबर इस इरेशनल प्रूव करना, चारों नंबर में से कोई भी आपको मिल सकता है। ठीक है, एज इट इज करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।